अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी कुरकुरी आलू कटलेट की रेसिपी। तो चलिए करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट। मैंने यहाँ पर लिया है 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू और उन्हें अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। आप चाहें तो आलूओं को ग्रेट कर लें, मैं इस तरह से कट करके यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें शामिल कर दूँगी 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई, 1 टीस्पून शामिल कर दिया है भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून शामिल कर दिया है ब्लैक सॉल्ट और साथ ही हस्बे जायका शामिल कर देंगे नमक। कटलेट्स को स्पाइसी बनाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स और इसकी क्वांटिटी है 1 टीस्पून। उसके बाद हमने शामिल कर देना है धनिया की पत्ती। तो अच्छी तरह से बारीक चॉप कर ले कोरिएंडर लीव्स को और उसे शामिल कर दें। लास्ट में ऐड कर रही हूँ चाट मसाले का पाउडर, इसकी जगह आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। चाट मसाले या फिर लेमन जूस से बहुत ही अच्छी सी टैंगी सी फ्लेवर होगी, तो ज़रूर से शामिल करें इसे। अब हमने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर देना है, तो मैं यहाँ पर मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पहले ही आलू को बॉयल कर लें, उसके बाद उसे ग्रेट कर लें या मैश कर लें, फिर सारे स्पाइसेस ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से आलूओं को मैश कर लिया है और अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ईज़िली बना सकते हैं, बस ब्रेड ले लें और उसे ग्राइंडर में चला लें। तो यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स 1/3 कप शामिल किया है और इससे जितनी भी एक्सेस मॉइस्चर है वो सारी अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। मैश किए हुए आलू को अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब के साथ मिक्स कर दें। तो यहाँ देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स को भी अच्छी तरह से आलू में मिला लिया है। अब इसे मैं प्रिपेयर कर लूँगी कटलेट्स। तो सबसे पहले हाथ को अच्छी तरह से ग्रीस कर ले ऑयल के साथ और उसके बाद हमने एक पोर्शन लेकर के अच्छी तरह से इसे कटलेट की शेप दे देना है। तो यहाँ देखिए मैं कुछ इस तरह से कटलेट को शेप कर रही हूँ और इसी तरह से हमने सारे के सारे कटलेट्स रेडी कर लेने हैं। अब मैं यहाँ पर कटलेट्स की जो कोटिंग है उसे रेडी कर रही हूँ। 1/3 कप ले लें कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा। उसमें शामिल कर देंगे क्वार्टर टी स्पून चिली फ्लेक्स और क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें, उसके बाद हमने शामिल कर देना है पानी। पानी शामिल करके एक अच्छी सी बैटर हमने प्रिपेयर कर लेनी है जिसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक। तो स्टार्टिंग में मैंने 1/4 कप पानी शामिल किया है, उसके बाद बाकी की जो बची हुई पानी थी उसे शामिल कर दिया और इस तरह से जो हमारी बैटर है वो रेडी है। अब हमने एक-एक करके कटलेट लेना है, उसे अच्छी तरह से डिप कर देना है बैटर में और बैटर से निकाल करके इसे हम कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बाज़ार वाली ब्रेड क्रम्ब्स, आप चाहें तो होममेड यूज़ कर लें। और ब्रेड क्रम्ब से भी बिल्कुल अच्छी तरह से हमने कोटिंग कर देनी है आलू कटलेट की। तो आलू कटलेट पर ब्रेड क्रम्ब्स को अच्छी तरह से हमने प्रेस करके कोट कर लेनी है। और यहाँ देखिए मैं आलू कटलेट को अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ ब्रेड क्रम्ब्स के साथ। आप चाहें तो इन आलू की टिक्की को ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद इन आलू कटलेट्स को फ्रीज़ कर दें और बहुत ही ईज़ी हो जाती है लंच बॉक्सेस में या फिर टी टाइम स्नैक्स के लिए। तो इस तरह से मैंने कोट कर लिया है और बाकी की बची हुई कटलेट्स को भी अच्छी तरह से मैं कोट कर लूँगी। अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है, तो मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ। फ्लेम जो होगी वो मीडियम होगी और ऑयल भी ज़्यादा हीटेड नहीं है। एक-एक करके कटलेट्स को शामिल कर दें ऑयल में और इसे हमने फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो जैसे ही ऑयल में शामिल कर देंगे कटलेट्स को तो फ़ौरन से हमने इसे नहीं फ्लिप करनी है। जब एक साइड से थोड़ी-सी ये फ्राई हो जाएगी तब हमने इसे फ्लिप कर देना है और दोनों साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लें। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लें। फ्लेम को हमने हाई नहीं करना है, इससे बहुत ही ज़्यादा जल्दी डार्क हो जाएगी ये। तो कटलेट्स की फर्स्ट बैच जो है बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसे मैं यहाँ निकाल रही हूँ। इन्हें निकाल कर किसी भी एब्ज़ॉर्बेंट पेपर या फिर टिश्यू पेपर पर रख दें और इससे जो एक्सेस ऑयल है वो हट जाएगी। बाकी की बची हुई कटलेट्स को भी मैं गोल्डन ब्राउन फ्राई कर रही हूँ। तो 2 से 3 मिनट में बहुत ही अच्छे मज़े के फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं सर्व कर दूँगी। तो इन बेहतरीन से कटलेट्स को मैं सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ और ये बहुत ही सिंपल सी चटनी है मिंट और कोरिएंडर की। आप चाहें तो इसे केचअप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हमारी जो आलू कटलेट्स है वो रेडी है।
सर्दी आ रही है और इस तरह की चीज़ें खाना काफ़ी अच्छी लगती है सबको, तो ज़रूर से इसे ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। रेसिपी जो शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसानी के साथ बनते हैं और ये है पोटैटो लॉलीपॉप्स की रेसिपी। अक्सर हम इन्हें एज़ अ स्टार्टर खाते हैं पार्टीज़ में और ये बहुत ही आसानी के साथ बनते हैं। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी से होते हैं, तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने ले लेना है बॉइल्ड आलू, तो यहाँ पर मैंने 300 आलू ले लिए हैं, उसे अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। और इसके बाद हमने शामिल करना है कुछ चीज़ें, तो सबसे पहले हमने शामिल करना है चॉप की हुई बारीक शिमला मिर्च। जितनी भी सब्जियाँ हमने लेनी है उसे बिल्कुल बारीक फाइन चॉप करके लें। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है चॉप की हुई गाजर। आप चाहें तो इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज ले सकते हैं। उसके बाद शामिल कर दें चॉप की हुई धनिया की पत्तियाँ। और अब शामिल करते हैं इसमें कुछ स्पाइसेस, तो सबसे पहले इसमें मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। उसके बाद शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर। स्पाइसीनेस के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर दें और अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर देनी है। तो इस पॉइंट पर आप चाहें तो पोटैटो मैशर ले सकते हैं या फिर किसी भी फॉर्क की मदद से इसे अच्छी तरह से हमने मैश कर लेनी है। एक बात का खास ख्याल रखिए, अगर आपके आलू नए हैं और उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी जो है वो कुछ ज़्यादा है, तो उस पॉइंट पर इसकी मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए आप शामिल कर सकते हैं 1/4 कप ब्रेड क्रम्स का। जो आलू मैंने लिया था उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी, तो इसीलिए मैंने शामिल नहीं किया और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसे मैश कर लिया है। अब इसके बिल्कुल मिनी बॉल्स हमने प्रिपेयर कर लेनी है, यानी बिल्कुल छोटे-छोटे बॉल्स जो होते हैं लॉलीपॉप्स की शक्ल में, उसे रेडी कर लें। तो 1 टीस्पून के करीब मैंने मिक्सचर लिया है, उसके अच्छे से मैंने यहाँ पर बॉल्स बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने पहली बॉल बना लिया है और इसकी अब मैं कोटिंग कर लूँगी। कोटिंग रेडी करने के लिए एक बोल में शामिल करें 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1/4 कप के करीब पानी। इसकी हमें बिल्कुल थिन स्लरी बना लेनी है, तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और ये हमारी जो स्लरी है वो रेडी है। एक-एक करके जो बॉल्स हमने रेडी किए हैं उसे डिप कर दें और इसे अच्छी तरह से हमने कोट कर लेनी है इस स्लरी से। तो इस तरह से फ़ोर्क की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसे शामिल कर दूँगी ब्रेड क्रम्स में। तो आप चाहें तो बाज़ार वाली ब्रेड क्रम्स ले लें या फिर घर पे बहुत ही आसानी के साथ ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। बस ब्रेड ले लें, उसे ग्राइंडर में चला लें और आपकी ब्रेड क्रम्स रेडी हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले बॉल को अच्छी तरह से कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्स के साथ और इसी तरह से हमें बाकी की भी बॉल्स जो है उसे रेडी कर लेने हैं। आप चाहें तो इन बॉल्स को रेडी करके फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं अप टू 10 डेज़। ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद इसे हमने करीब 15 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में डाल देनी है ताकि थोड़े से सेट हो जाए ये। और जब ये थोड़े से सेट हो जाएँगे तब इसके बाद इसे हमने फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को हीट कर लिया है और एक-एक करके बॉल्स डाल दूँगी। इन्हें हमने मीडियम फ्लेम पर करीब 6 टू 7 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने डाला है वैसे फ़ौरन से इसे हमने फ्लिप नहीं करनी है। थोड़ी-सी जब ये सेटल हो जाए और उसके बाद इसकी जब कोटिंग थोड़ी-सी फ़र्म हो जाएगी एक साइड से, तब इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है। और इस तरह से जब ये थोड़े से सेटल हो जाए तब इसे चलाते हुए फ्राई कर लें, इससे बहुत ही अच्छी इवन सी कलर आएगी। बस कुछ मिनट्स के बाद हमारे जो बॉल्स हैं यानी लॉलीपॉप्स बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे हमने निकाल लेना है। तो किसी भी टिश्यू पेपर पर इसे निकाल लें ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। तो देखिए मैंने सारे के सारे जो बॉल्स हैं उसे निकाल लिया है। अब इसे कर लेते हैं सर्व। तो देखिए हमारी बहुत ही क्यूट मिनी लॉलीपॉप्स जो है वो बन करके रेडी है। ये बिल्कुल छोटे साइज़ के होते हैं और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। बाहर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से बहुत ही अच्छी क्रीमी सी पोटैटो। इसे सर्व किया है मैंने मेयोनीज़ के साथ और साथ ही केचअप रखा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही क्विक सी स्नैक्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर से ट्राई करें एंड शेयर योर फीडबैक विथ मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस सी पोटैटो सैंडविच की रेसिपी। अगर एक बार आप इसे बनाएँगे तो आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे, ये इतनी डिलीशियस सी बनती है। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी स्टार्ट। सबसे पहले हमने ले लेना है 4 मीडियम साइज़ के आलू, उसे हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लेनी है। आलू को हमने बिल्कुल भी ओवर बॉयल नहीं करनी है, बस जब ये बॉयल हो जाए तब इसे निकाल लें और अगर ओवर बॉयल कर देंगे तो ये बिल्कुल सॉगी से बनेंगे हमारे सैंडविच।
तो बॉयल करके ठंडा कर लें और उसके बाद इसे अच्छी तरह से हमने पील कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू के जो छिलके हैं उसे निकाल लिया है और इसे अब मैं मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो मैश करने की जगह आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं, जो ग्रेटर होती है उसकी मदद से, या फिर सिंपल फोर्क की मदद से भी मैश कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर आलू अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब इसमें शामिल कर देना है हमने कुछ चीज़ें। सबसे पहले हमने लेना है बारीक कटी हुई प्याज़। तो ये हाफ प्याज़ है, उसे मैंने बारीक अच्छी तरह से काट लिया है और इसे शामिल करके हमने शामिल कर देना है इसमें टमाटर। तो टमाटर को भी बिल्कुल फाइनली चॉप करके शामिल करें और इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ कैबेज। तो कैबेज को भी बिल्कुल फाइनली मैंने चॉप कर लिया है। जितनी अच्छी चॉप हो सके सब्जियाँ उतनी अच्छे से चॉप कर ले और उसके बाद हमने शामिल करना है इसमें चाट मसाले का पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है सैंडविच में। और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, क्वार्टर टीस्पून शामिल कर रही हूँ मैं नमक और साथ ही मैंने शामिल करना है इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर ले ताकि जो भी स्पाइसेस और सब्जियां हमने शामिल की हैं वो अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारी जो सैंडविच के लिए मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। इसे कर दे साइड पर और मीनवाइल हमने बना लेना है एक स्पेशल चटनी। एक लिया है हरी मिर्च और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून के करीब लिया है सेव और साथ ही मैंने हाफ इंच के जिंजर का यानी अदरक का टुकड़ा लिया है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने एक स्पेशल चटनी इसकी रेडी कर ली है। अब इस चटनी में हमने शामिल कर देना है क्वार्टर टी स्पून नमक और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ हाफ लेमन का जूस। सैंडविच जो है बिल्कुल मैं देसी स्टाइल बनाऊंगी तो इसीलिए मैंने इस चटनी को प्रिपेयर किया है और ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे साइड पर कर दे। अब हमने ले लेना है 4 ब्रेड के स्लाइस। आप अपनी पसंद की कोई भी ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं या फिर व्हाइट ब्रेड। सबसे पहले हमने लेना है 2 ब्रेड की स्लाइस और एक स्लाइस पर हमने अप्लाई कर देना है केचप। तो केचप मैंने लिया है 1 टीस्पून। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दे ब्रेड पर और इसके बाद हमने रख देना है इसके ऊपर चीज़ की स्लाइस। चीज़ जो है बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। चीज़ स्लाइस के ऊपर हमने रख देना है 2 टेबलस्पून के करीब मिक्सचर जो हमने बना करके रखी है उसे। और दूसरे ब्रेड की स्लाइस पर हमने अप्लाई कर देना है जो चटनी हमने बना करके रखी है उसे। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 एंड हाफ टी-स्पून लिया है चटनी का और उसे भी मैं अच्छी तरह से इस ब्रेड की स्लाइस पर स्प्रेड कर रही हूँ। अब हमने कवर कर देना है सैंडविच को। तो अच्छी तरह से दूसरी ब्रेड की स्लाइस से इसे कवर कर दे और ये हमारी सैंडविच रेडी है। इसे अब हमने टोस्ट कर लेनी है। टोस्ट करने के लिए एक पैन ले लिए और उसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब बटर। फ्लेम जो है इस दौरान बिल्कुल लो रखें, इससे बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी सैंडविच रेडी होती है। अगर हमने फ्लेम हाई कर दिया तो जो सैंडविच है उसकी जो लेयर है वो बिल्कुल बर्न हो जाएगी। तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमने अच्छी तरह से टोस्ट कर लेनी है। ऊपर वाली टॉप लेयर पर अप्लाई कर दे 1 टेबलस्पून के करीब बटर और इसे हमें अच्छी तरह से दोनों साइड से टोस्ट कर लेनी है। पैन अगर ज़्यादा हीट हो गई हो तो उसकी जो फ्लेम है उसे ऑफ कर दे और दोनों साइड से हमने अच्छी तरह से टोस्ट कर लेना है। तो प्रेस करने से इस तरह से बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी लेयर आ जाती है। यहाँ हमारी सैंडविच रेडी है और इसी तरह से मैंने बाकी की भी प्रिपेयर करने हैं। तो तैयार है बहुत ही मज़े की रिच और डिलीशियस पोटैटो सैंडविच। अंदर से बहुत ही अच्छी स्पाइसी सी फीलिंग है और बाहर से बिल्कुल टोस्ट क्रिस्पी से। इसे सेंटर से कट कर ले और तब सर्व करें। लंच बॉक्स हो या फिर टी टाइम स्नैक्स, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है तो ज़रूर से इसे ट्राई करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आलू टिक्का की रेसिपी और ये बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी बनकर रेडी होती है। तो चलिए करते हैं इस आलू टिक्का की रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले 3 से 4 मीडियम कटे हुए आलू ले लें, उसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और कुछ इस तरह से डाई शेप में कट कर लें। तो इस तरह से आलू को कट कर लें और अब इसे हमने बॉईल कर लेनी है। तो किसी भी पॉट या पैन में शामिल कर दें आलू और उसमें हमने शामिल कर देना है पानी हाफ लीटर के करीब। इन आलू को हमने 90% बॉईल करनी है, पूरी तरह से हमने कुक नहीं करनी है। तो बॉईल करते हुए थोड़ा नमक शामिल कर दें, इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आ जाएगी नमक के अंदर तक आलूओं में। तो अच्छी तरह से मिक्स कर दें और इसे हमने बॉईल होने के लिए रख देना है एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और इसे बॉईल होने के लिए रख देना है।
जब 10 से 12 मिनट्स हो जाएँगे तो इसे हमने चेक कर लेना है और इस दौरान फ्लेम को ऑफ कर दें। आलू जो है वो अच्छी तरह से पक चुकी है 90% और इसे हमने स्ट्रेन कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने कट करके चेक किया है और ये अच्छी तरह से पक चुकी है, इसे मैं निकाल लूँगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे हमने बिल्कुल भी ओवर बॉयल नहीं करनी है क्योंकि एंड में हमें इसे फ्राई करनी है। तो इसे किसी भी स्ट्रेनर की मदद से निकालें और जो पानी है उसे हमने डिस्कार्ड कर देनी है। अब ले लें दूसरा बोल और उसमें शामिल कर दें जो बॉयल की हुई आलू है उसे। और अब इस आलू में हमने शामिल करना है कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर अराउंड 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर शामिल कर दें हाफ टी स्पून। सॉल्ट बिल्कुल थोड़ी सी हमने शामिल करनी है अराउंड 1 पिंच क्योंकि हमने पहले भी सॉल्ट शामिल की थी। हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर। हाफ टी स्पून शामिल कर रही हूँ चाट मसाले का पाउडर, इससे बहुत ही अच्छी चटपटी सी फ्लेवर आएगी। आप चाहे तो इसकी जगह लेमन जूस का यूज़ कर ले। लास्ट में ऐड कर दें हाफ टी स्पून के करीब टिक्का मसाला, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत ही अच्छी टिक्का की फ्लेवर आएगी। और साथ ही शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। तो ये सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब लास्ट में शामिल कर दूंगी कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर से बहुत ही अच्छी सी कोटिंग आएगी और साथ ही हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून के करीब मैदा। मैदा और कॉर्नफ्लोर से बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी हमारी कोटिंग आ जाएगी आलू टिक्का पर। और इन दोनों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें ताकि आलू बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो जाए। बीच में शामिल किया था अराउंड 1 टीस्पून पानी और देखिए आलू बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर लिया है स्क्यूअर्स या फिर वुडन स्टिक्स। आलू को हमने अच्छी तरह से इन स्टिक्स में अरेंज कर देनी है। तो एक-एक करके आलू को जो पीस है उसे अरेंज करते जाए, जैसे हम चिकन टिक्का बनाते हैं बस उस तरह से हमने अरेंज कर देनी है इन वुडन स्टिक्स पर। तो एक स्टिक पर मैं 4 से 5 आलू के जो पीसेस है उसे अरेंज कर रही हूँ, आप उससे ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहली स्टिक रेडी कर ली है और इसी तरह से मैंने बाकी के भी स्टिक्स रेडी कर लेने हैं। अब हमने इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करनी है, शैलो फ्राई हमने करना है। तो यहाँ पर मैंने पैन में शामिल कर दिया है ऑयल और एक-एक करके हमने स्टिक्स को डाल देनी है और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर ले। तो एक बार में मैंने 3 स्टिक शामिल किए हैं और इसे अच्छी तरह से मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। तो फ्लिप करके इसे फ्राई कर ले दोनों साइड से ताकि आलू पर बहुत ही अच्छी गोल्डन कलर की क्रिस्पी कोटिंग आ जाए। फ्लेम को इस दौरान मीडियम टू हाई में रखें ताकि आलू पर बहुत ही अच्छी गोल्डन क्रिस्पी कलर आ जाए। और करीब 5 से 6 मिनट के लिए इसे फ्राई करने के बाद इसे हमने निकाल लेनी है। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल रही हूँ और किसी भी टिश्यू पेपर पर आप इसे रख लें। और सेम प्रोसेस से बाकी की भी जो स्टिक्स है उसे हमने फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड बैच फ्राई करनी है और इसे भी इस तरह से यहाँ पर फ्राई कर लिया। अब चलिए कर लेते हैं इन स्टिक्स को सर्व। तो बिल्कुल गरमा-गरम इसे सर्व करें, जैसे ये फ्राई हो बस वैसे ही इसे हमने सर्व करनी है। और बहुत ही मज़े के बन कर के ये आलू टिक्का रेडी हुए हैं, ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। साथ मैंने हरी चटनी और केचप रखी है, आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी डिप बना लें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो वेजेस की रेसिपी। बाहर से बहुत ही अच्छी क्रिस्पी से और अंदर से बिल्कुल क्रीमी से पोटैटो वेजेस की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप मैदा और उसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। वेजेस को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ चावल का आटा 1 टेबलस्पून। इसके बाद इसमें ऐड कर दें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। स्पाइसेस में इसमें शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स और साथ ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मिक्स्ड हर्ब्स। मिक्स्ड हर्ब्स की जगह आप ऑरिगेनो का भी यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट। अब हमने स्पून की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है ताकि सारी स्पाइसेस जो है वो मैदे में और कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी पानी। तो पानी जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करें ताकि एक फाइन स्लरी इसकी बन जाए। एक बार में पूरा पानी शामिल नहीं करें, बस थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके एक स्लरी बना लें। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से एक स्लरी बना रही हूँ। तो कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा पतली हमने इसे नहीं करनी है। बस एक कोट इस तरह से हो जाए और हमारी स्लरी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैंने ले लिया है 3 आलू, उसे अच्छी तरह से मैं वॉश कर लूँगी।
वेजेस को मैं इसके छिलके के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ, तो अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया है, अब इसे मैं कट कर रही हूँ। छिलके के साथ बनाने से ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होती है और ये बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। तो सेंटर से कट करने के बाद मैं कुछ इस तरह से इसके पीसेस बना रही हूँ और सारे आलू से मैंने कुछ इस तरह से वेजेस कट करके रख लिए हैं। तो वेजेस जो है वो थोड़े से थिक है, तो अब हमने इसे बॉईल कर लेना है और एक आलू से मैंने 8 वेजेस जो है वो कट करके रख लिए हैं। अब एक पॉट ले लें और उसमें शामिल कर दें पानी। वेजेस जो हमने कट करके रखे हैं उसे हमने 80% बॉईल करनी है, यानी पूरी तरह से हमने इसे बॉईल नहीं करनी है। पानी में मैंने थोड़ा-सा सॉल्ट शामिल किया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ और जो कट करके वेजेस रखे हैं उसे शामिल कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पर हाफ लिड से कवर करके इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लेनी है। फ्लेम को मीडियम टू हाई में रखें और वेजेस जो है वो 8 से 10 मिनट में अच्छी तरह से बॉईल हो गई और बॉईल होने के बाद मैंने इसे बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ऊपर से शामिल कर दूँगी थोड़ा पानी, ताकि एक्सेस स्टार्च जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए और इसे अब हमने अच्छी तरह से ड्रेन कर लेनी है। तो सारे वेजेस को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और अब इन वेजेस को मैंने यहाँ पर डिप करना है जो स्लरी बना कर के रखी थी उसमें। साथ ही मैंने अभी हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पर और एक-एक करके वेजेस को मैं शामिल कर दूँगी स्लरी में और इसमें से निकाल कर के मैं डिप करूँगी ऑयल में और अच्छी तरह से इसे हमने फ्राई कर लेनी है। तो वेजेस को हमने तब तक फ्राई कर लेनी है जब तक ये बहुत ही अच्छी गोल्डन से क्रिस्पी हो जाए बाहर से। फ्लेम को जो है इस दौरान मीडियम टू हाई में रखें और अच्छी तरह से इसे हमने फ्राई कर लेनी है। 5 से 6 मिनट लगेंगे इन्हें फ्राई होने में और बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही अच्छी क्रिस्पी वेजेस जो हमारी फ्राई होकर के रेडी हो जाएगी। फ्राई करने के बाद एक्सेस ऑयल जो है उसे ड्रेन कर ले और किसी भी टिश्यू पेपर पर निकाल ले। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी स्पाइसी जो वेजेस है बन कर के रेडी है। ऊपर से स्प्रिंकल कर दें चॉप की हुई पार्सले और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस हमारी जो वेजेस है इसे सर्व करें केचप के साथ या फिर मेयो के साथ। अगर आप इन्हें डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इसे ओवन में भी बहुत ही आसानी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। टी टाइम के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।